3 साल की उम्र में 80% ऑफ डॉग को डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसमें फ्लोराइड होता है जो डॉग के लिए टॉक्सिक माना जाता है। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए फिंगर ब्रश आता है। अब बात आती है कि डॉग को घर पे ब्रश कैसे कराएं, और ब्रशिंग का जो टाइम रहेगा वो आपके तो 32 दांत है, राइट, आपके डॉग के तो 42 हैं, तो क्या उनको रोज ब्रश नहीं करना चाहिए? तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि डॉग के लिए डेंटल की हाइजीन रखना उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि हमारे लिए। इसलिए सिर्फ 3 साल की उम्र में 80% ऑफ डॉग को डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती भी है। पर डॉग्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके अंदर सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट इतनी ज़्यादा होती है कि वो इस तरह के पेन को नज़रअंदाज करते हैं, और साथ ही साथ वो आपको बताते भी नहीं, और अगर बताएंगे भी आपको समझ आएगा नहीं। आपको लगेगा कि यार ये तो क्यूट बनने की कोशिश कर रहा है, पर एक्चुअली में उसको डेंटल प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। और डेंटल प्रॉब्लम कभी भी सिर्फ दांतों तक सीमित नहीं होती, ये लीवर पे भी इम्पैक्ट डालती है, किडनी पे भी इम्पैक्ट डालती है, और कई बार हार्ट में भी इन्फेक्शन से हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। एक्चुअली मैंने हार्ट अटैक की एक वीडियो बनाई है डॉग्स के लिए अलग से, आप उसको भी देख सकते हो। हमारे दांतों की तरह ही डॉग के दांतों में भी प्लेक या फिर टार्टार जम जाता है। ये जब एक्यूमुलेट होता है तो प्रॉब्लम्स कॉज करता है, जैसे कि बैड ब्रेथ, टूथ पेन, गम स्वेलिंग, गम इन्फ्लामेशन, ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स। इसलिए डॉग का ब्रश करना लग्जरी नहीं बल्कि बेसिक हेल्थ केयर है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि डॉग का जो टूथपेस्ट होता है वो अलग आता है। अपना टूथपेस्ट ना दें, उसमें फ्लोराइड होता है जो डॉग के लिए टॉक्सिक माना जाता है। उसके अलावा जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए फिंगर ब्रश आता है, वो उससे उसे ब्रश करवा सकते हैं। इसके अलावा डेंटल च्यूज आते हैं जो कि रिकमेंडेड होते हैं, हालांकि इतने एफिशिएंट नहीं होते, पर बेसिक क्लीनिंग उससे हो जाती है, आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती। अब बात आती है कि डॉग को घर पे ब्रश कैसे कराएं। सबसे पहले जो डॉग का टूथपेस्ट होगा उसको आप सूंघने दें, उसको आप लिक करने दें। उसका जो टेस्ट होता है वो फ्रेंडली होता है, तो डॉग उसे खा भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद आप अपने ब्रश के ऊपर वो टूथपेस्ट लगाएं, उसको दिखाएं, उसको वहाँ से खाने दें। तो कुछ टाइम बाद जब डॉग हैबिचुअल हो जाएगा कि ये अचानक से क्या मेरे मुंह के पास ला रहे हैं, तो उसे पता हो कि कुछ गलत चीज़ नहीं है, तो वो उसे आने भी देगा। और धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में आपको अपने आगे के दांत, मोलर्स और प्री मोलर्स मेनली, इन पे ही ब्रश करना है। इसके अलावा डेली कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप हफ्ते में 3 या 4 बार भी कर दोगे तो काफ़ी हद तक सही रहेगा। और ब्रशिंग का जो टाइम रहेगा वो 30 सेकेंड, 60 सेकेंड या 1.5 मिनट तक भी आप कर सकते हो। और ये जो तरीका है ब्रश कराने का, इसी तरीके से कराएं। एग्रेसिवली ज़बरदस्ती उसे दबोच के और उसके मुंह में आया और रगड़ दिया, इस तरीके से नहीं करना, प्यार से अच्छे से करना है, ठीक है। बहुत सी बेसिक बातें होती है जो पेट पेरेंट्स को नहीं पता होती। इसके लिए मैंने नए पेट पेरेंट्स के लिए एक पूरी सीरीज बनाई है, आप उनको जरूर देखें, तभी जाके आपका जो नया पपी है वो सर्वाइव कर पाएगा। वरना हो सकता है कि उसके सर्वाइवल में प्रॉब्लम आ जाए, या फिर आपको हज़ारों रुपये देना पड़े बिना किसी बात का। और ये छोटी मोटी प्रॉब्लम जो आप इग्नोर कर देते हो, ये कल को बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आएगी, और तब आपका जरूर पैसा खर्च होगा। तो अच्छी एडवाइस है, आप ले लें। और थैंक यू। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।